इसके लिए किसी जांच की, किसी सर्वे की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब अदालत में हो मामला तो आपको इस तरह के दस्तावेज, इस तरह के तथ्य और तर्क तो प्रस्तुत करने ही होते हैं। तो जहाँ तक तथ्यों की बात है, हिंदू पक्ष बहुत ही मजबूत है और मुस्लिम पक्ष के पास खड़े होने का भी कोई आधार नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये मेरी ओपिनियन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं एक तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। 24 नवंबर को सर्वे शुरू हुआ, पथराव हुआ वहाँ, और उसके बाद मामला कुछ दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, कहा कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा कि सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाएगी और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार कोई आगे कार्रवाई नहीं करेगी। सर्वे को रोका नहीं, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने से रोका नहीं, तो ये काम तो हो गया। अब दूसरा काम, दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, कहा कि मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट जाने के लिए 6 जनवरी तक का समय दिया। 24 नवंबर और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज है 3 जनवरी। इस बीच में अभी तक मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं गई। छोटी छोटी बात पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली ये संस्थाएं अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी ये मांग लेकर नहीं गए कि सर्वे रोक दिया जाए या सर्वे की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए, ना होने दिया जाए, जो भी मांग हो उनकी, जिसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, अभी तक नहीं गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कमज़ोर विकेट पे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे ज़ियाउर रहमान बर्क, जो स्थानीय सांसद हैं, संभल के लोकसभा सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनके दादा भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, शफीकुर रहमान बर्क। और संभल के दंगों में और संभल की जो पहचान है, उसकी जो सनातन पहचान है, उसको दबाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। संभल के दंगों में जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को प्रभावित किया, संभल में 209 हिंदू मारे जा चुके हैं। ये आज़ादी के बाद का इतिहास है, उससे पहले का, ये मुगलों के शासन का या मुस्लिम शासन के समय का नहीं है। इससे आप समझिए कि कितना बड़ा अत्याचार हुआ संभल में। अपने ही घर से लोगों को पलायन करना पड़ा, अपना कारोबार, अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन कहीं देश में कोई चूं चपड़ नहीं हुई। हिंदुओं ने कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की और हिंदुओं की सहानुभूति में कोई वर्ग सामने नहीं आया।